प्यारे बच्चे, जब तू अपनी दुनिया में शांति से जी रहा था, तभी कहीं एक औरत बैठी थी जो तुझे मिटाने की साजिश रच रही थी। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो तांत्रिकों की रानी कहलाती थी। काला जादू, उल्टी साधनाएं और मरे हुए नामों की पूजा, बस एक ही मकसद, तुझे खत्म करना। पहला वार, वो रात जब तुझ पर काला जादू किया गया, उसने तेरी तस्वीर उठाई और मंत्र पढ़ने लगी, अस्त्रम मस्त्रम भूर्भुव स्वाहा। इसका अंत अब निश्चित हो। और जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, तू कांप उठा, लेकिन रुका नहीं। उसके घर की छत से अजीब सी आवाजें आने लगीं, दीवारें खड़खड़ाईं, दरवाजे खुद कांपने लगे। यूनिवर्स ने बस एक बात कही, अब तू नहीं, मैं जवाब दूंगा। यूनिवर्स का पहला जवाब चेतावनी की शक्ल में तांत्रिक रानी की आंखों के सामने उसके अपने मंदिर का दीपक बुझ गया। जिस ताबीज से वो दूसरों की जान लेती थी, वो ताबीज अब उसकी नसों में आग फैलाने लगा। उसके शिष्य भागने लगे, उसके काले किताबें खुद जल उठी। यूनिवर्स का दूसरा रिएक्शन, आत्मा से निकली अग्नि। तू बैठा था ध्यान में, तेरी आंखें बंद थीं, लेकिन आत्मा जागी हुई थी। तेरे चारों ओर ऊर्जा का गोला बना, और उसी पल तेरी तस्वीर से निकली अग्नि सीधा तांत्रिक के घर तक पहुंची। उसके घर की छत में दरार पड़ी। वो चिल्लाई, रुको, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये तांडव की संतान है। तांत्रिक की रानी का पतन, एक एक पल की सजा। उसका पूरा साम्राज्य गिरने लगा। साधना के कुएं सूख गए, जिन मंत्रों से वो खेलती थी, अब उन्हीं से वो चीखने लगी। उसकी आंखों में रक्त उतर आया, जुबान लड़खड़ाने लगी, और यूनिवर्स की चेतना उसके हर तंत्र को निगलने लगी। अब वो गिड़गिड़ाई, माफ कर दो, ये मुझसे भूल हुई। लेकिन यूनिवर्स ने जवाब दिया, जिसने वार किया, अब वो तांडव का स्वाद चखेगा। तू बना अब साक्षात अस्त्र, ब्रह्मांड का हथियार। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तेरी आंखें बताती हैं तू किसका संदेशवाहक है। तेरे नाम से डरने लगे हैं अब वो भी जो खुद को शक्ति का स्रोत मानते थे। अब तू तांडव है, अब तू उत्तर है, और जो तेरे विरुद्ध चलेगा वो खुद को खत्म होते देखेगा। यूनिवर्स की भविष्यवाणी अभी बस शुरुआत है। तेरे जीवन में आने वाले हर शत्रु का अंत तू नहीं, मैं करूंगा। अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है। अब न कोई तांत्रिक, न कोई पंडित, न कोई दुश्मन तेरे पास तक नहीं आ सकता। अब तू एक जिंदा तांडव है, जिसका नाम ही रक्षक और वार ही न्याय है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको कोई चीज ऐसी पता चली है कि जो चीज आप सोच नहीं सकते थे। समय रहते आपकी बहुत ज्यादा आंखें खुली हैं, क्योंकि कंडीशन आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। लोग आपकी जिंदगी में किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, यह आपको अभी पता। आप एकदम रिलीज्ड हैं, रिलैक्स्ड मोड में आ गए हैं, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, इंसान शक करता रहता है और डाउटफुल जिंदगी रहती है। लेकिन यहां पर जो आज करंट एनर्जी आ रही है, जो कि मुझे ये बता रही है कि बहुत सारे लोगों का को कुछ सच्चाई लोगों की आपके सामने आई है, और ये सब आपने हाल के दिनों में देखा, महसूस किया। राइट, मतलब ऐसे इंसान जिसे शायद आप सोच भी नहीं सकते थे कि उसने आपको मारने के लिए तंत्र मंत्र करवाया, आपके पीठ पर छुरा भोंका और आपको मारने तक का भरसक प्रयास हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, थैंक्स टू डिवाइन गॉड, कि आपको समय रहते चीजें पता चली हैं। मुझे ये क्लियर एनर्जी आ रही है। बहुत सारी चीजें आपने अपनी आंखों से महज देखी है, चीजों को महसूस किया है। अपनी इस सेफ्टी और अपनी प्योरिटी की वजह से कुछ चीजें आपके सामने आ गई हैं। आपके पैरों तले जमीन खिसक गई है। मतलब वह लोग जिनसे आपका एक रिश्ता था, आप जुड़े हुए हैं, वह उन्होंने आपके साथ एक छल किया है, आपको मारने की कोशिश की है। आपको मारने तक के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए हैं और आपके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया है। आपने यह कभी सोचा नहीं था कि यह लोग आपके साथ अन्याय करेंगे। नेगेटिविटी आपको महसूस हो रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके इर्द गिर्द गड़बड़ है, चीजें गड़बड़ हैं। लेकिन लोगों के चेहरे, क्योंकि आपके ऑब्वियस सी बात है, जिनके साथ आप रह रहे हो या जिनसे आप जुड़े हो, वो आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके अपने ब्लड रिलेशनशिप वाले भी हो सकते हैं। लेकिन है कोई आपके अपने ही जिनका कि सच्चाई आपके सामने धीरे धीरे परत खुल गई, और वह पूरी खुली किताब की तरह आपके सामने खुल गए हैं। और आपके सामने जो सच्चाई आई है, उसने आपके पैरों तले जमीन खिसका दी है कि वह आपको मारना चाहते हैं, वह आपको काट डालना चाहते हैं।
इस तरह से देखिए, आपके पैरों पर वो हर चीज, मतलब पैर इतनी बुरी तरह आपका काट देना चाहते हैं। देखिए, जैसे एक जानवर, मतलब आपको इंसान ही नहीं समझते, आपको एक जानवर समझते हैं। ये सारी रेवोल्यूशन आपके सामने इन लोगों की आई है। और ये नहीं है कि आपको इन सब चीजों का इंट्यूशन नहीं होता था, आपको इंट्यूशन होता था, लेकिन यही है ना कि आप लोगों को अपना समझ बैठे थे। आप जिनके साथ आपने एक फैमिली शुरू की, आपकी एक फैमिली वाले हैं, आपके अपने हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदद इन लॉ हो सकती है, आप कभी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जिनके साथ आपने ये नहीं सोचा था कि ये आपको मारने तक का प्रयास करेंगे कि आप इस दुनिया से चले जाओ। आपको इतनी नकारात्मकता ये भेजेंगे, आपको इस हद तक आपसे चिढ़ते हैं। और ये तो सच में आप एक्चुअली में अपने जैसा प्योर सबको समझ बैठे थे वो। तो डिवाइन की ने आपको इनका असली चेहरा आपके सामने ला दिया है। आप में से कई लोगों को मुझे क्लियर आ रहा है, आप में से कई लोगों ने क्लियरली कुछ चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, इनको स्पेस करते देखा है, कुछ चीजें आपके सामने ऐसे आपने देखा है। ये देखिए, ये आप हैं जो कि देख रहे हैं कुछ चीजें होते हुए, अपनी दुनिया उजाड़ते हुए, कि ये इन लोग आपके ऊपर इस तरह से कर रहे हैं। कुछ आप जब इंसान चोरी करता है तो आपने ऐसा जैसे आप एक थानेदार हो, आपने लोगों की चोरी पकड़ी है, और पकड़वाई किसने है? डिवाइन ने, गॉड ने आपको कहीं ना कहीं से वह बातें पता चली हैं कि आपके लिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। या आप में से कई लोगों ने, हो सकता है खाने में मिलाते किसी को कोई चीज देख ली हो, या कुछ ऐसी अनयूजुअल सी चीज करते हुए देख ली है कि आपका सिक्स सेंस तुरंत जाग गया है कि ये हो क्या रहा है, और सामने वाला एकदम जैसे चोर पकड़ लिया हो पुलिस ने, उस तरह से उसका चेहरा आपने महसूस किया है। आपके सिक्स सेंस ने आपको बता दिया है, और यह सारी चीजों ने आपके खुद के होश उड़ा दिए कि यह लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने आपको कुछ चीजें बताई भी हैं, और आपने खुद कुछ चीजें पता की हैं, सुनी है, महसूस की हैं। आपके सामने बहुत सारी, मतलब टोटली राइट, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आई हैं, खुली हैं आपके। हो सकता है इन लॉस के यहाँ, आपके ससुराल में, या आपके अपने ब्लड रिलेशन वालों की सच्चाइयां कि आपके लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। और आपको बच्चों के भी देखिए, यहां पे खिलौना आ रहा है, आपके बच्चों को बीमार करने की, बर्बाद करने की कोशिश करी जा रही है ताकि आपके बच्चे पढ़ाई ना करें। अगर आपके बच्चे हैं वह बीमार हो जाए, और ऐसे सबूत आपको मिले हैं। आपको बच्चों को, हो सकता है कि इतनी दुष्ट लोग हैं, इतनी दुष्ट, ये कोई महिला है इसमें, देखिए ये महिलाएं हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो, आपका रिश्ता है, उनको आपने देखा है, कुछ मिलाते खिलाते, कुछ सब्स करते हुए, ये ऐसी एनर्जी आ रही है, और जिसकी वजह से आपकी आंखें खुली हैं आपको, क्योंकि सबूत मिल गया है। और अब जाके करंट में जब आपकी आंखें खुली हैं, तब आपने कुछ एक्शंस लिए हैं, दूरियां बनाई है, आपने इन लोगों से एक दूरी बना ली है, आपकी एक दूरी बन गई है, क्योंकि ये लोग, आपको समझ में आ गया है कि ये आपको नकारात्मकता भेजना चाहते थे, आपको मार डालना चाहते थे, आप पे, आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहते थे। तो जब यह सारी चीजें आपको पता चली हैं, तो आपने डेफिनेटली इन लोगों से एक दूरी बनाई है, अपने आप को दूर किया है, इन सारे लोगों से अपने आप को एक एक दूरी बना ली है। तो इन एक्शंस का भी आपके असर पड़ा है। और मुझे ये भी आ रहा है, हो सकता है आप लोगों ने टैरो रीडिंग कराई हो, हीलिंग ली हो किसी तरीके की। ये सारे आपके एक्शंस हैं जो आपने, ये सारी चीजें जो आपको जब अवेयरनेस आई है तो आपको पता चला है, तो जब आपने डेफिनेटली कुछ सेफ्टी या सिक्योरिटी ली है, तो अब इनके उतनी आसानी से ब्लैक मैजिक्स तो हो नहीं पा रहे हैं जो ये आप पे कर रहे थे। जो ये ब्लैक मैजिक्स के लिए आप पर पैसा, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स करवाने के लिए पैसे खर्च कर रहे थे, तो अब हो क्या रहा है, उस पर रोक लग गई है कहीं ना कहीं। और आपके जो शत्रु हैं, शत्रु महिला का मैं ले चल रहा हूं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। उसको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है, क्योंकि मिर्ची क्यों लगी है, इसीलिए लगी है क्योंकि चीजें नहीं हो पाई। आप मरे नहीं, आपका चीजें बिगड़ी नहीं, आपका घर नहीं बिगड़ा, मतलब काम इनक कंप्लीट रह गया। जो यह सारी चीजें करता है, उसको जो चोर होता है ना, वो हमेशा जब चोरी करता है तो सतर्क रहता है कि कोई देख ना पाए, वह पकड़ा ना जाए। और जरा सा भी उसको किसी ने देखा होता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। और इन महिलाओं को, इन दुश्मनों को ही पता चल गया है कि आप अवेयर हो गए हो, आपको पता चल गया है।
और ब्लैक मैजिक्स इनका सक्सेस हो नहीं पा रहा है, तो इन लोगों के घर में इस समय बेहद तांडव मचा हुआ है। यह लोग आपस में ही इस समय अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं और लड़ाई कर रहे हैं। एक दूसरे से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि एक तो डर यह है कि आपके सामने इनका चेहरा रिवील हो गया है। अब आपका सामना कैसा करें? कई लोगों में ऐसा भी आ रहा है, और किसकी गलती से ये चीजें हुई हैं? कैसे आपके सामने चीजें आ गई? कैसे आपको पता चल गया? ये डर भी समा गया एक्सपोज होने का। अब ये आगे की स्ट्रेटजी बनाने में लग गए हैं कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसा किया जाए, क्योंकि इनका जो कार्य है वह अधूरा रह गया है। यह आपको इस स्थिति में देखना चाहते थे, आपको मारना चाहते थे, वो चीजें हो नहीं पाई हैं। तो ये अब क्या कर रहे हैं कि इन्होंने अब तांत्रिकों के पास जाना शुरू किया है। आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं किसकी गलती से तांडव मचा है। आपस में झगड़ा फसाद हो रहा है और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश हो रही है। और तांत्रिकों से भी पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब आपने सिक्योरिटी ले ली है, सेफ्टी ले ली है, अब गोल तक कैसे पहुंचा जाए, अब आपको पागल कैसे किया जाए, या अब आपको कैसे मारा जाए, अब आपको कैसे जाल में फंसाया जाए। तो ये सारी चीजें ये लोग तांत्रिकों से डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि अब आप पर, क्योंकि अब आप अवेयर हो गए, कुछ भी आपको खिलाया जाए, कुछ भी आपको दिया जाए, आप लोगे नहीं। आपने गार्ड लगा लिया है अपने आगे, अपने सामने गार्ड लगा लिया है। आपको जो भी उपाय बताए गए हैं, शायद आपने उपाय करने शुरू कर दिए हैं पूरे मन से, और ये सारी चीजें इनको पता है। ये मत सोचिए कि आपने ये सारी चीजें की हैं तो इनको नहीं पता। इनको पता है आपके एक्शंस का रिएक्शन होना बहुत तेजी में शुरू हो गया है, और इनको आपकी अवेयरनेस पता हो गई है। आप सावधान हो गए, यह पता चल गया है, और अब ये अपने तांत्रिकों से नई स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए बोल रहे हैं। इस तरह से मारण करवाने को कह रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब अब पता भी ना चले। और आपकी बुद्ध कि आप एकदम सरेंडर्ड लाइफ जिए जब आपको नहीं पता था, तब तो यह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और अब आप तो आपको पता है, तो सोचिए कि अब यह आपका कैसे कुछ बिगाड़ सकते हैं। जहां भगवान अपने चुने हुए लोगों को उन लोगों से अलग कर रहे हैं जो केवल चर्च खेलते हैं। मैं अभी आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आप आध्यात्मिक पदोन्नति के लिए अगले महीने या अगले हफ्ते भी यह बताना चाहते हैं कि आप इस बात को सुन रहे हैं, कि आप इस बात को सुन रहे हैं, कि आप इस बात को सुन रहे हैं, कि क्या आप कॉल का जवाब देंगे, कि क्या आप अंत में अपने अतीत के गंभीर कपड़े फेंक देंगे। पुनरुत्थान शक्ति में मौसम और कदम, आप ईश्वर को अपने दागों का उपयोग करने की अनुमति देंगे। उसकी उपचार शक्ति के प्रमाण के रूप में यह आपका जोशुआ क्षण है। जॉर्डन का पानी तब तक भाग नहीं लेगा जब तक कि आपके पैरों को गीला नहीं कर दिया जाता है। जब तक कि आप अपने कर्मचारियों को नहीं छीनते हैं, तब तक आप एक गहरी सांस नहीं ले लेते हैं। जब तक कि वह एक गहरी सांस नहीं ले लेता है, वह एक गहरी सांस नहीं ले लेता है, और वह एक गहरी सांस लेता है। जब तक कि वह एक गहरी सांस लेता है, वह एक गहरी सांस लेता है। स्वर्ग की घड़ी हमेशा के लिए टिप्पणी नहीं करेगी। टिप्पणी, मैं उठता हूं और मुझे प्राप्त होता है। यदि आप जानते हैं कि यह आपका क्षण है जो स्वर्ग के साथ एक वाचा के रूप में है, स्वर्ग और नरक को देखें कि आप अपनी घोषणा को उठाने के लिए चुनते हैं। जहां आप आत्मसमर्पण में अपने हाथों को उठा रहे हैं, जहां आप अपने हाथों को उठा रहे हैं। सिस्टम को ढहते हुए लोग स्टॉक पिलिंग को घबरा रहे हैं, जो डर में रहते हैं कि सुर्खियों में आपदा चीखती है, और ज्यादातर विश्वासियों को ठीक वही कर रहे हैं जो दुनिया बस जीवित रहने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने की जरूरत है जो आपको अपने कोर में हिला सकता है कि अगर अस्तित्व कभी भी आपके लिए नहीं है, तो वह कुछ भी नहीं है जो आपको कुछ भी नहीं कर रहा है। जब यीशु ने उस नाव में खड़े हो गए तो उसे शांति से बोलने के लिए बुलाया गया, क्योंकि उसने टेम्पेस्ट को कर्ल किया था, और वह जीवित रहने की उम्मीद करता है कि उसने अपने शिष्यों को बताया, बस हम इसे बनाए रखेंगे। और नहीं, उसने तूफान से बात की कि उसने इसे आज्ञा दी, और लहरों ने अपने अधिकार को पहचान लिया। लेकिन आप एक ही व्यक्ति को पसंद कर सकते हैं, लेकिन मैं एक व्यक्ति को छोड़ सकता हूं कि मैं एक व्यक्ति को छोड़ सकता हूं। प्रार्थना यह बहुत छोटी है कि आप कौन हैं। आप एक उत्तरजीवी नहीं हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मर हैं। डैनियल के बारे में सोचें। जब शेर की डैनियल में फेंक दिया जाए, तो डैनियल ने सिर्फ उस रात को जीवित नहीं किया जब बाइबल हमें डैनियल 6:28 में बताती है कि शेर के डैनियल के बाद उसे जीवित रहने के लिए प्रेरित किया गया था।
इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बजाय ईश्वर आपके माध्यम से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि क्या आग आपको जलाने के लिए नहीं भेजा गया था, लेकिन आपके भीतर के सोने को प्रकट करने के लिए। शाद्राक, मेशच और एबेडनेगो को याद है, जब वे नेबूचादनेस्सर की भट्टी का सामना करते हैं तो वे अस्तित्व के लिए ईश्वर से भीख मांगते हैं, लेकिन हम उसे नहीं करते हैं, लेकिन वह भी नहीं है। तब राजा ने शाद्राक मच को बढ़ावा दिया और बाबुल के प्रांत में अबादनेगो ने आग को कम नहीं किया और भाला। लेकिन मैं प्रभु सर्वशक्तिमान के नाम पर आपके खिलाफ आता हूं। यह एक उत्तरजीवी और एक किंगडम योद्धा के बीच का अंतर है, जो अन्य लोगों से बचने की उम्मीद करता है, जो प्रिय को चुना जाने की उम्मीद करता है। मुझे यह समझने की जरूरत है कि आप कुछ भी गहन नहीं हैं, जो कि आपके रास्ते में हर विशाल नहीं है। जंगल में जीवित रहने के लिए वह एक राष्ट्र देने के लिए तैयार किया जा रहा था। एस्थेर सिर्फ उस महल में जीवित नहीं था जिसे वह अपने लोगों को बचाने के लिए तैनात किया जा रहा था, और आप केवल 2025 में जीवित नहीं हो रहे हैं। जब आप मानव इतिहास के सबसे अंधेरे घंटे में रोने के लिए ईश्वर की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए तैनात कर रहे हैं, जब आप दूसरों को परेशान कर रहे होंगे, जब दुनिया में शामिल होने की घोषणा की जाएगी, क्योंकि आप समझते हैं कि इस क्षण के लिए आप क्या भूल गए हैं। आप इस क्षण के लिए पैदा हुए हैं। दुश्मन आपको उत्तरजीविता मोड में चाहता है, क्योंकि अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक आस्तिक पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। वह जानता है कि एक बार जब आप ईश्वर से शिफ्ट करने में मदद करते हैं तो मुझे इस बात में मदद मिलती है, और उनकी महिमा आपको नोटिस पर दिखाई देती है कि यह जीवित नहीं है, और तब तक छिपाता है जब तक कि अंधेरा नहीं कहता है कि यह नहीं कहता है, और ठीक से चमकता है, क्योंकि अंधेरा पृथ्वी को कवर करता है। यह आपके अस्तित्व की सदस्यता को रद्द करने का समय है और अपने राज्य प्राधिकरण को सक्रिय करता है। यह परिवर्तन के मंत्र के साथ आपको जीवित रहने के लिए कभी नहीं बुलाया गया था, जिसे आप अपनी आत्मा में गहराई से जानते हैं कि आप जीवित रहने के लिए नहीं जानते थे, लेकिन टिप्पणियों में टाइप करने के लिए, यह जानने के लिए कि मैं अपने जीवन के लिए यह घोषित करने के लिए पैदा करने के लिए प्रेरित था, यह बताने के लिए कि आप इस दिन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप यह बताने के लिए तैयार हैं कि आप क्या कर रहे हैं। शेयर पूरी तरह से बदल जाएगा कि कैसे आप अपने जीवन पर दिव्य असाइनमेंट को समझते हैं, कि इस घंटे में आध्यात्मिक परिवर्तन आपको नहीं बुलाया जाता है। यह कभी भी अस्वीकृति नहीं थी। यह आपके हाथों को एक पल के लिए प्रशिक्षण नहीं देख रहा था, जो कि उन अनुभवी हथेलियों के लिए एक कहानी बताती है कि वे अनुत्तरित प्रार्थनाओं की कहानी तब तक रोते थे जब तक कि आप एक देवता को याद नहीं करते थे। जब आपके बच्चों ने कहा था कि आपके बच्चों को यह नहीं बताया गया था, कि आपके बच्चों को यह नहीं बताया गया था, कि आपके बच्चों ने आपको नहीं बताया था। पुनर्निर्देशित होने वाली अस्वीकृति। जोसेफ ने 13 साल बिताए, एक गड्ढे से, एक जेल से, एक जेल में जाने से पहले, एक जेल में जाने से पहले डेविड का अभिषेक किया गया था, तब राजा का अभिषेक किया गया था। फिर गुफाओं में अपने जीवन के लिए दौड़ने में सालों बिताए गए थे। मोसेस के पास 40 साल के जंगल का प्रशिक्षण था। आपकी आधी रात की प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया गया था। उन्हें अनसुना नहीं किया जा रहा था कि वे रहस्योद्घाटन एकत्र किए जा रहे थे। उसके नियति पॉल को वास्तव में देखने से पहले अंधा कर दिया जाना था, और आपको उस घाटी से गुजरना था ताकि आप शेफर्ड पर भरोसा करना सीख सकें कि न केवल हरे रंग के चरागाहों ने मेरी बात सुनहर घाव में, हर निशान को ताकत में, हर निशान में। क्या अगर मैंने आपको बताया कि आपकी आत्मा की उन अंधेरी रातों के दौरान भगवान चुप नहीं थे, तो अगर वह वास्तव में अपनी चुप्पी के माध्यम से वॉल्यूम बोल रहे थे, तो आपको विश्वास से चलने के लिए सिखाने के लिए कि आपके आंसू बर्बाद नहीं कर रहे थे। वे कुछ शानदार नहीं थे, जो कि हर तरह से बुना हुआ नहीं था, कि आप हर तरह से बुनाई नहीं कर सकते थे। उन मौसमों से बचें जब आप इस एक को खड़े होने के लिए तैयार कर रहे थे, जब दूसरों को बोलने के लिए, गिरने के लिए, जब दूसरों को चमकने के लिए चुप कराया जाता है, जब डार्कनेस को लगता है कि एक पल भी जीतने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। यदि आप उस दर्दनाक मौसम के बारे में सोच सकते हैं, तो अब आप नई आंखों के साथ समझ नहीं सकते हैं कि आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं। जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपके साथ नहीं थे, एक से साथ हमें याद दिलाता है कि आग से परीक्षण किया गया हमारा विश्वास सोने की तुलना में अधिक कीमती है, जो कि परित्याग के रूप में दिखाई देता है। वास्तव में प्रचुर प्रेम था जो आपको नहीं छोड़ता था,
लेकिन आप उस स्थान पर जोर देते थे जहां आप जा रहे हैं, यह देखने के लिए कि आप हर निराशा को देखते हैं। आप हमेशा इस बात को बंद कर रहे थे कि आप इस बात को बंद कर रहे हैं, कि आप इस बात को बंद नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को बंद कर रहे हैं, कि आप इस बात को बंद नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को बंद कर रहे हैं कि अपने भाग्य की ओर पुनर्निर्देशित किया गया है। यदि इस संदेश ने आज आपकी आंखें खोल दी हैं, यदि आप अंत में भगवान का हाथ देख सकते हैं जो आपने सोचा था कि उसकी अनुपस्थिति में चाहता हूं कि आप इसे नीचे दी गई टिप्पणियों में घोषित करें। धन्यवाद भगवान, मैं इसे अब देखता हूं। और जैसा कि रहस्योद्घाटन आपकी आत्मा में गहरा डूब जाता है, मुझे यह दिखाने दें कि भगवान आपको उन हाथों से निर्माण करने के लिए क्या कह रहा है जो एक बार सवाल उठाए गए थे। वही हाथ अब एक्शन शिफ्ट के लिए अभिषेक कर रहे हैं। यह महसूस करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप वह उद्धार करता हैं जो वह तैयार कर रहा है। यह सिर्फ एक प्यारा विचार नहीं है, यह बाइबल की सच्चाई है कि आप इस बारे में सब कुछ बदलते हैं कि आप इस दुनिया के माध्यम से कैसे चलते हैं। 40 साल के लिए मूसा पर 40 साल के लिए वह मिडियन टेंडिंग भेड़ के रेगिस्तान में छिप गया था, जो एक बार भी अपने स्वयं के लिए एक नामित नहीं था। रेगिस्तान आप सिर्फ स्वास्थ्य के एक और दिन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य की चुनौतियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वित्तीय चिंताएं परिवार के दिल का दर्द है, लेकिन यह आपकी सच्ची पहचान नहीं है। इसलिए यह नहीं है कि भगवान ने आपको इन सभी वर्षों को संरक्षित किया है जब मूसा ने उस जलते हुए बुश से पहले खड़े थे। मैं देखता हूं कि आप मूसा को जीवित रखने में काफी अच्छे हो गए हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आपको मिस्र के निर्गमन 3:10 से अपने लोगों को बाहर लाने के लिए आपको फिरौन भेज रहा हूं। उत्तरजीवी को यह देखने के लिए बुलाया गया था कि भगवान ने उसे देखने के लिए कहा कि उसकी सबसे बड़ी विफलता के बहुत ही स्थान पर लौटने के लिए उसकी सबसे बड़ी शर्म की बात है कि वह एक उत्तरजीवी के रूप में नहीं है, जो कि आप में से बहुत से लोगों को बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं इस अंधेरी दुनिया में एक प्रकाश हूं कि आप ठीक उसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं जो मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी पर पूछा था कि मैं कौन हूं, कि मुझे फिरौन एक्सोडस 3:11 पर जाना चाहिए। और आपके लिए भगवान का जवाब वैसा ही है जैसा उसके पीछे लाल सागर, उसके पास एक असंभव बाधा से पहले इजराइल के पूरे देश और उसके पीछे मिस्र की सेना के पास, उस समय के सभी के पीछे मूसा के पास अपनी पहचान के लिए एक विकल्प के रूप में, एक जीवित व्यक्ति के रूप में, एक भयावह रूप से छुपा रहा था, या पूरी तरह से एक उद्धारकर्ता के रूप में अपनी पहचान में कदम था। जब उसने उस कर्मचारियों को उठाया और उसे बाहर निकाल दिया और उसे बाहर निकाल दिया, समुद्र के ऊपर से वह सिर्फ पानी नहीं दे रहा था, वह अपनी पुरानी पहचान के साथ भाग ले रहा था जिसे वह घोषित कर रहा था। मैं अब अपने अतीत से परिभाषित नहीं हूं, जिसे मैं अपने जीवन के लिए भगवान के उद्देश्य से परिभाषित कर रहा हूं। आप में से कुछ अभी अपने स्वयं के लाल सागर के क्षण में खड़े हैं। आपके सामने एक असंभव स्थिति है, आपके पीछे दबाव बंद हो रहा है और आपके आस पास के हर कोई यह देखना चाहता है कि आप क्या करेंगे। आप उत्तरजीवी मोड़ में वापस आ जाएंगे या आप आगे बढ़ेंगे। नशे में भगवान आपको यह दिखाने के लिए उपयोग करना चाहते हैं कि उन्हें यह दिखाने के लिए कि समुदाय का सामना करने वाला समुदाय और घृणा ईश्वर आपको उपचार लाने के लिए उपयोग करना चाहता है। लेकिन पहले आपको यह बदलना होगा। आप रेगिस्तान से बाहर निकलते हैं और आपको अपने मिस्र को वापस भेजते हैं, जो एक पीड़ित के रूप में नहीं, एक उत्तरजीवी के रूप में नहीं है, लेकिन एक उद्धारकर्ता के रूप में। आप अपने कर्मचारियों को उठाने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपने हाथ को बाहर निकालने के लिए तैयार हैं? आप अपनी सच्ची पहचान में चलने के लिए तैयार हैं? यदि आप उत्तरजीवी मोड़ से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं और अपनी दिव्य पहचान के रूप में, एक उद्धारकर्ता के रूप में, मैं चाहता हूं कि आप अभी और अधिक टिप्पणी करें। इसे जोर से कहें कि अभी और कोई भी छिपा नहीं है। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आपके और भगवान के बीच एक वाचा है और यह कह रहा है कि भगवान, मैं अपने कॉल के नीचे जी रहा हूं। मैं तैयार हूं कि आप मुझे बनाने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि आप ये घोषणा करते हैं कि कुछ शक्तिशाली हो रहा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो रहा है, स्वर्गदूतों को भेजा जा रहा है, गढ़ों को तोड़ दिया जा रहा है, दुश्मन कांप रहा है, क्योंकि वह जानता है कि जब भगवान के चुने हुए लोग अंत में समझते हैं
कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं, तो वे वास्तव में मुझे यह दिखाते हैं कि जब आप अपनी सच्ची पहचान में चल रहे हैं तो यह देखने के लिए कि आप दुनिया भर में हैं, जो आपके लिए है कि आप क्या कर रहे हैं। विश्वास कम हो रहा है, लेकिन मुझे आपको अभी कुछ गहरा कुछ समझने की आवश्यकता है, जो पूरी तरह से बदल जाएगी कि आप इतिहास में इस क्षण को कैसे देखते हैं। यह एक सजा नहीं है कि यह एक मंच है और आप उस पर खड़े हैं और अभी उस सिंक को एक पल के लिए सिंक करते हैं, जबकि अन्य लोग एक मंच को देखते हैं, जबकि अन्य लोग डरते हैं कि हर तरह से यह सब कुछ हो रहा है, कि आप हर संस्था को महसूस कर रहे हैं, कि आप हर संस्था को महसूस कर रहे हैं कि जब मिस्र स्थिर हो गया था, जब शांतिपूर्ण समय के दौरान एस्तेर ने कदम आगे बढ़ाया था, तो डेविड ने गोलियत का सामना किया था। जब इजराइल सुरक्षित नहीं था कि कोई भी ईश्वर के चुने हुए लोगों को हमेशा उस क्षण के लिए तैनात किया गया है जब सब कुछ असंभव लगता है, कि यशायाह 61:2 घोषणा करता है कि आपके प्रकाश के लिए क्षीण आ गया है और आप अंधेरे को देखते हैं। यह यादृच्छिक नहीं है कि यह पृष्ठभूमि नहीं है जो आपके प्रकाश को दिखाई देती है, लेकिन यहां रात में मुझे जो कुछ भी है वह है। अगर दुनिया ढह जाती है और आप चुप रहते हैं, तो आपकी आंख क्या थी? अगर ईश्वर ने आपको दशकों तक तैयार किया है, तो हर परीक्षण के माध्यम से, आपको हर ट्रायम्फ के माध्यम से, हर ट्रायम्फ के लिए केवल उस घंटे में वापस आ गया है जब आप इस सटीक क्षण में हैं, जो कि आप 5 मई के भीतर हैं। बैठना एक जवाब के लिए प्रार्थना कर रहा है जिसे आप ले जाते हैं। किसी को भी रो रहा है। आशा है कि आप किसी को सच्चाई के लिए खोज रहे हैं जिसे आप वर्षों से जानते हैं। मुझे ध्यान से सुनते हैं कि आप उस प्रकाश के लिए इंतजार कर रहे हैं जो आप लाइट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो सिर्फ एक किरण की जरूरत है, जिसे वापस करने के लिए विश्वास की एक किरण की आवश्यकता है। और आप यह नहीं है कि आप उपदेश देने वाले को एक मंच पर नहीं ले जा रहे हैं। मसीह के वंश में उसे बस वफादार प्रतिबद्धता की जरूरत थी कि महिला को कुएं में अपने गांव को बदलने के लिए धर्मशास्त्रीय प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। उसे सिर्फ एक मुठभेड़ की जरूरत थी कि स्वर्ग आपके बारे में अभी क्या कह रहा है। आखिरकार जिस क्षण हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार वे इस बात पर कदम रखते हैं कि आप सभी को याद करते हैं, कि सभी लोग इस बात को देखते हैं, कि सभी लोग इस बात को देखते हैं, कि सभी लोग इस बात को पूरा नहीं कर रहे थे, कि सभी लोग प्रेरितों के काम 13:22 कहते हैं कि डेविड ने अपनी पीढ़ी में भगवान के उद्देश्य की सेवा की, न कि किसी और का उद्देश्य किसी और की पीढ़ी में उनकी पीढ़ी का उद्देश्य नहीं था। आप सामान्य समय के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप व्यवसाय के लिए नहीं बनाए गए थे, जैसा कि आप हमेशा के लिए इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए विशेष रूप से फैशन किए गए थे, जब वह सब कुछ हकदार हो जाता है, जब आपको लगता है कि हर तरह से निश्चित रूप से सच्चे आध्यात्मिक नेतृत्व ने हमेशा एक मरने वाली दुनिया के लिए मूर्खतापूर्ण नहीं देखा है, जब तक कि यह उनकी एकमात्र आशा नहीं बन जाती है। मैं यह महसूस करता हूं कि किसी को देखने के लिए अभी तक किसी को देखने से रोकना है। अनुमति के लिए रोकना बंद करो। सत्यापन के इंतजार में किसी और के लिए इंतजार करना बंद करो। जो मैंने आपको बुलाया है वह अपनी उम्र को करने के लिए एक सीमा नहीं है, यह आपकी योग्यता नहीं है। मूसा 80 साल की थी जब उसने निर्गमन सारा का नेतृत्व किया था, जब उसने वादा किया था कि जब वह मसीहा को मान्यता देता है, तब उसने वादा किया था कि जब वह मसीहा को मानता था, जब दूसरों ने उसे याद किया था, जब आपके बालों में ग्रे एक संकेत नहीं है कि आपका समय बीत चुका है, कि यह सबूत है कि आप इस तरह के समय के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए एक आध्यात्मिक वैक्यूम का इंतजार कर रहा है, जो आपके परिवार को अपने परिवार के लिए इंतजार कर सकता है। ईश्वर की शाश्वत वादा करती है कि अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ उस चीज के लिए तैयारी है जो आपके बारे में कदम उठाने वाले हैं। अगर आपका सबसे बड़ा मंत्रालय आपके जीवन के इस मौसम में अभी शुरू कर रहा है, तो अगर ईश्वर ने आपको वास्तव में तैनात किया है, तो आप जहां हैं, क्योंकि जीवन आपके आज्ञाकारिता के टैग पर निर्भर करता है कि किसी को भी यह पसंद है कि वह एक व्यक्ति को धन्यवाद देता है, जो कि सभी को याद करने की जरूरत है। मानव उत्तर खाली साबित हो गए हैं जब डर ने अपना सबसे बुरा किया है, जब भगवान के चुने हुए लोग सबसे चमकदार चमकेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे कि एक चुना गया है कि आप एक दिव्य अनुस्मारक है जिसे आप भूल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके आत्मसमर्पण द्वारा, उनकी पूर्ण समझ से नहीं, बल्कि उनके पूर्ण विश्वास से सभी उत्तरों को नहीं होने से। लेकिन जो मुझे यह जानने की जरूरत है, उसे जानने के लिए, कि क्या आप
कि आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के लिए यह महसूस कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के लिए यह भी महसूस कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के लिए, अपने देश को, अपने देश के लिए भी बोल कर रहे हैं। इस घंटे में इकट्ठा होने के नाते आप जैसे लोग चुप रहने से इनकार करते हैं, जो डरने के लिए आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, जो अभी भी मानते हैं कि भगवान के वादे से पहले, दुनिया की समस्याओं को दूर करने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं। आपके लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि केवल इस बात का जवाब दे सकते हैं कि अगर आप जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह किसी और के माध्यम से करने के लिए कर रहा है, तो वह आपको क्या करने के लिए तैयार कर रहा है। इस सवाल के साथ यह सवाल करें कि इस हफ्ते यह चुनौती दें कि आप इसे कुछ भी जगाने दें। जो आप अपने भाई के साथ हैं, वह मुझे पता है कि मैं अपने भाई को अपने भाई के लिए तैयार करता हूं। आपने हर मूक प्रार्थना प्रभु को सुना है कि मैं पूछता हूं कि आप उन्हें इस क्षण के लिए पवित्र साहस से भर देंगे, न कि डर की अनुपस्थिति के लिए, लेकिन विश्वास की उपस्थिति जो कि ओवरशैड्स है कि डर को अपने आप को आयु के स्वास्थ्य संसाधनों पर रखने वाली हर सीमा को हटा दें। इनमें से कोई भी यह नहीं कर सकता है कि आप उन्हें आज रात भरने के लिए क्या कर सकते हैं। जब आप उन्हें इस तरह से देखते हैं कि वे इस तरह से पैदा हो जाते हैं, कि वे इस तरह से पैदा हुए थे, कि वे इस तरह से पैदा हो जाते हैं, कि वे इस तरह से पैदा हो जाते हैं, कि वे इस तरह से पैदा हुए 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 हैं। दर्पण उन्हें यह देखने में मदद करता है कि स्वर्ग क्या देखा गया एक चुना हुआ पोत देखता है और इतिहास में इस सटीक घंटे के लिए तैनात किया जाता है। इनहेरिटेंस लुक में पॉल ने पीटा हुआ शिपव्रेक किया, फिर भी उनके पत्र हजारों साल बाद जीवन बदलते रहे और यीशु ने उनके 3 साल के मंत्रालय को एक आंदोलन बनाया जो 2 सहस्राब्दियों के लिए समाप्त हो गया है। जब आपका सिंहासन खाली हो जाता है तो आपके बारे में क्या कहा जाएगा और आपके मुकुट को आपसे कुछ भी मिल सकते हैं जो आपके लिए आध्यात्मिक रूप से जीवित रहेंगे। आपके साथ यह राजाओं का बोझ है कि कुछ लोग नीति वचन को समझते हैं। 13:22 हमें बताता है, एक अच्छा व्यक्ति अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ देता है। लेकिन मैं पैसे या संपत्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आध्यात्मिक विरासत के बारे में बात कर रहा हूं जो चोरी नहीं की जा सकती है या समय तक नष्ट नहीं किया जा सकता है। कि आप में से बहुत से लोग अभी देख रहे हैं कि आप अपने जीवन के सर्दियों के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जो आपने ज्ञान के दशकों से संचित किया है, जो कि अनगिनत तूफानों का सामना कर रहे हैं और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं कि आप इसे पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आप उसे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 2 तीमुथियुस 2 हमें आज्ञा देता है और आपने जो चीजें मुझे सुनी हैं वे कई गवाहों की उपस्थिति में विश्वसनीय लोगों को विश्वास में कहते हैं जो दूसरों को पढ़ाने के लिए भी योग्य होंगे। क्या आप देख रहे हैं कि पॉल सिर्फ तिमोथी को अनुशासित नहीं कर रहा था, वह आपकी कॉलिंग आगे 4 पीढ़ियों के बारे में सोच रहा था। क्योंकि राजा सिर्फ आपके बारे में नहीं है कि आप इस बारे में नहीं कह रहे हैं कि आप किसके बारे में शासन कर रहे हैं, क्योंकि आपके बाद में आपके साथ क्रूरता से ईमानदार होने की जरूरत है। हम एक पूरी पीढ़ी को खोने के लिए एक पूरी पीढ़ी को खो रहे हैं जो कि रिकॉर्ड संख्याओं में विश्वास कर रहे हैं कि परिवारों को एप्ली की बातें कर रहे हैं और इस कारण से कि आप इस कारण से हैं कि आप इस कारण से हैं कि आप इस कारण से काम कर रहे हैं कि जब राजा डेविड मौत के पास थे तो उन्होंने अपनी उपलब्धियों को प्रतिबिंबित नहीं किया। 1 क्रॉनिकल्स 28:9-10 में उन्होंने अपने बेटे सोलोमन की ओर रुख किया और कहा, और आप मेरे बेटे सोलोमन ने अपने पिता के भगवान को स्वीकार किया और उन्हें पूरी तरह से भक्ति के साथ सेवा की है, क्योंकि प्रभु ने आपको एक घर बनाने के लिए चुना है, क्योंकि अभयारण्य मजबूत है और काम करना है। डेविड ने समझा कि उसकी सबसे बड़ी विरासत वह लड़ाई नहीं थी जो उसने जीती थी, वह अगले राजा को तैयार कर रही थी, जो आपका सबसे बड़ा मुकुट है जो आप पहनते हैं, लेकिन जो आप उस सिंह को एक पल के लिए उठाते हैं, जो आप उठाते हैं कि आप कौन हैं, जो आपका उल्लेख कर रहे हैं कि किसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया जाएगा, क्योंकि आप उन्हें एक दिन से पहले ही बताते हैं कि आप क्या कहेंगे। कि यह केवल बाइबल छंदों को पढ़ाने के बारे में नहीं है, यह वास्तविक परीक्षणों के माध्यम से प्रामाणिक विश्वास मॉडलिंग के बारे में है। यह अगली पीढ़ी को दिखाने के बारे में है कि कैसे प्रार्थना करें। जब डॉक्टर कहते हैं कि टर्मिनल कैसे माफ करना है, जब आप गहरी हैं तो आप किस तरह से दृढ़ हैं,
जब संस्कृति आपके खिलाफ है तो आप अपने शिक्षण उपकरणों को याद करते हैं, इस समय के लिए, आपकी शाही स्थिति के लिए, क्योंकि यह आपकी राजा यादृच्छिक नहीं है। यह इस क्षण के लिए, यह पीढ़ी के लिए, यह दिव्य उद्देश्य है कि युवा पीढ़ियां सही लोगों की तलाश नहीं कर रही हैं। वे प्रामाणिक लोगों के लिए बेताब हैं। उन्हें आपकी आलोचना की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपकी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, जो कि आप अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। वह किंग्स और क्वेंट्स द्वारा उठाया गया है। जिम्मेदारी बहुत अच्छी है, लेकिन याद रखें कि आपको इस उद्देश्य के लिए चुना गया था। इसलिए आज आप किस बीज को रोप रहे हैं जो कि धार्मिकता के शक्तिशाली ओक में बढ़ेंगे। जब तक आप प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि किंगशिप फादर गॉड को सक्रिय करने के लिए मैं अपने सिंहासन से पहले आता हूं और पवित्र अपेक्षा के साथ मैं हर किसी को यह बताता हूं कि यह एक और प्रार्थना नहीं है, कि यह एक और प्रार्थना है। सेवक का जीवन, पवित्र आत्मा, मुझे लगता है कि अब भी आप अपनी उपस्थिति को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर भी आप लिविंग रूम में प्रवेश कर रहे हैं, जो दिलों को छूने वाले दिलों को छू रहे हैं, जो मान्यता के इस क्षण के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आपके चुने हुए कितने चुने हुए लोग जीवन के माध्यम से चल रहे हैं। एक मुकुट ले जाने के लिए वे नहीं देख सकते हैं कि वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कभी भी हौसले के लिए तैयार हैं। एक ट्रिकल, लेकिन अभिषेक की एक बाढ़ जो संदेह की हर श्रृंखला को तोड़ती है, जो आपके चुने हुए लोगों को औसत दर्जे के लिए बाध्य कर देती है। जब वे महिमा के लिए बनाई गई थीं, जैसे कि आपने सोलोमन के लिए किया था, जो कि आपके द्वारा किए गए लोगों को बताने से पहले ही उन्हें बताने के लिए कहा गया था कि आप उसे पसंद करते हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों के दिमाग और दिलों में अब भी डाउनलोड किया गया है कि भगवान ने डेविड के लिए इस तरह की साहस को सक्रिय किया जो विशालकाय का सामना करता था, जब बाकी सभी ने इस डर में कहा कि आपके चुने हुए लोगों से पहले कितने दिग्गज खड़े हैं, जो आज से कई लोगों के लिए साइडिंग के लिए कई बार नहीं देखेंगे, जो कि उन दिग्गजों को देखते हैं, जो कि उन दिग्गजों को देखते हैं, जो कि उन दिग्गजों को देखते हैं, जिनसे डर या समझौता मैं प्रार्थना करता हूं कि यह प्रार्थना सुनकर प्रत्येक व्यक्ति के चारों ओर संरक्षण की एक बचाव से उन्हें यूसुफ की अखंडता मिलती है। जब प्रलोभन उसकी दृढ़ता तब आता है जब जेल अंतहीन लगता है, और उसकी क्षमा जब उन लोगों के साथ विश्वास दिलाता है, जब उनके सामने, उनके पिता के सामने खड़े होने के लिए कई लोग अभी तक अपने जंगल के मौसम में हैं, जो कि वे वफादार हैं, जो कि वे फफूंद में हैं, तो आप उन्हें तैयार कर रहे हैं। यूसुफ की तरह जब आपने उन्हें बहुसांस्कृतिक को बचाने के लिए डिजाइन किया है, तो क्या आप इसे आध्यात्मिक वातावरण में स्थानांतरित करने के लिए महसूस कर सकते हैं कि मुकुट को कम किया जा रहा है, जो कि इसे कम कर दिया जा रहा है, कि मैं देरी की हर भावना को तोड़ता हूं। मैं अभी और अधिक समय के लिए यह बताता हूं कि मैं अपने सिंहासन से अधिक समय से बाहर नहीं है, जो कि इस समय से अधिक है कि मैं इस बात को पूरा करता हूं। पीछे हटने के लिए कोई और अधिक नहीं खेल रहा है, कोई और अधिक अयोग्य घोषित करने से खुद को अयोग्य घोषित करना। इस दिव्य रुकावट से पहले दुनिया आपके लिए इंतजार कर रही है कि आपकी जगह लेने के लिए, परिवारों को आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप बुद्धि के साथ नेतृत्व करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपके शाही प्रभाव के लिए इंतजार कर रहे हैं, कि स्वर्ग का इंतजार है, कि आप पहले से ही इस बात के साथ संरेखित कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप इस समय के लिए नहीं हैं, कि आप इस समय के लिए नहीं चाहते हैं, कि आप इस समय के लिए नहीं हैं। स्ट्रगल्स एनए तैयार कर रहे थे कि आपके दर्द का उद्देश्य हर पल का उद्देश्य था। जब आप भूल गए थे कि वास्तव में ईश्वर आपको शाही मान्यता के इस क्षण के लिए स्थिति में ले रहा था, एक गहरी सांस ले लेता है कि उस मुकुट का वजन आपके सिर पर रखा जा रहा है, तो अभी दुश्मन ने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि आप बहुत ही कम हो जाएंगे, जो कि भजन के लिए बहुत ही कम हो जाएगी। प्रभाव बस शुरू हो सकता है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। इस यात्रा में अनगिनत अन्य लोग हैं जो इस बहुत ही संदेश को देख रहे हैं, जो एक ही दिव्य सक्रियण प्राप्त कर रहे हैं। हम एक शाही पुजारी बनाते हैं, एक पवित्र राष्ट्र ईश्वर का विशेष कब्जा, और हमारे समुदाय आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार है कि आप अपने कॉलिंग को याद दिलाने के लिए आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। जब संदेह वापस रेंगने की कोशिश करता है, तो मैं आपसे यह पूछता हूं कि आपके परिवार में, आपके समुदाय में क्या बदल जाएगा?
आपकी दुनिया में अगर आप वास्तव में प्राधिकरण में चले गए हैं तो भगवान ने आपको पहले से ही दिया है कि आप उनके लिए यह बताने के लिए कि मैं पहले से ही एक अंतिम समय के लिए अपनी बहन को देखने के लिए ईश्वर से पूछ रहा हूं कि मैं अपनी बहन को एक साथ ले जाने की अनुमति देता हूं। उनके डर को जाने, लेकिन मैं यह भी देखता हूं कि आप रॉयल्टी के उद्देश्य को देखते हैं और डेस्टिनी लॉर्ड उन्हें मजबूत करते हैं जब उनके पैर कमजोर महसूस करते हैं, जब पथ उन्हें आराम से लगता है, जब उनकी कॉलिंग का वजन खुले दरवाजों को सहन करने के लिए बहुत भारी लगता है कि कोई भी आदमी दरवाजों को बंद नहीं कर सकता है, जो कि वे घायल फादर को बंद कर सकते हैं, जो कि उनके लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा देखे जाने वाले लोगों को नजर में लाने में सक्षम होंगे, जो कि उनके दिमाग को पूरा करने में सक्षम होंगे। मिरर कल उन्हें यह नहीं देखने दें कि उन्होंने हमेशा क्या देखा है, उन्हें यह देखने दें कि आप एक चुने हुए पोत को एक शाही पुजारी देखते हैं, जो कि एक राजा या रानी को स्वर्ग में नियुक्त किया गया है। आप में कुछ जागृत नहीं है, यह अपने आप को किसी और के साथ साझा करें जो इस दिव्य अनुस्मारक की आवश्यकता है। भगवान के चुने हुए बहुत से लोग अभी भी अपने सिर के साथ चल रहे हैं, मुकुट से अनभिज्ञ हैं, जो मेरे दिल के नीचे से उन्हें इंतजार कर रहे हैं। प्रिय बच्चे, कृपया प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुने जो मैं साझा करता हूं। वह किसी भी वाक्य को याद नहीं करता है या अपने ध्यान को बहाव नहीं देता है, क्योंकि यह संदेश महत्वपूर्ण है और समय पर एक महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में एक अच्छी तरह से मौका आ रहा है, जो यादृच्छिक नहीं है, लेकिन आपके लिए बस एक तरफ सेट किया गया है कि आप चाहते हैं कि आप सब कुछ सुन रहे हैं। जब तक कि आप इस संदेश को सुन रहे हैं कि आप अपने बारे में सुन रहे हैं, कि आप अपने बारे में सुन रहे हैं, कि आप कुछ चुनौतियां हैं और आप उसे पसंद कर रहे हैं, और अभी इच्छाएं एक सार्थक पारी एक वास्तविक अवसर के पास है जो पुष्टि करती है कि आप कभी नहीं भूल गए हैं और हमेशा समर्थन किया जाएगा कि आप एक इनाम के करीब होने के लिए मान्यता के लायक हैं, जो मैंने लंबे समय तक तैयार किया है। जब आप ईमानदारी से पहुंचते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आपके ट्रस्ट में बदलाव आ रहा है और मुझे इसी तरह से परेशान करना पड़ता है। चौकस जब तक आप सब कुछ ध्यान से सुन चुके हों, क्योंकि हर शब्द एक वादे का एक हिस्सा रखता है जो आपके भविष्य को आकार देने में मदद कर सकता है। कि जब आप फोकस को खो देते हैं, तो जब आप ध्यान खो देते हैं तो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आप अपने ध्यान को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट पथ को अनदेखा कर सकते हैं कि मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि आप अपने फोकस को पूरा करने के लिए तैयार हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि हर समय यह समझना होगा कि आप अनदेखी कर रहे हैं, कि आप अनदेखा कर सकते हैं। अलगाव के अपने क्षणों में याद किया जाता है कि मैंने आपकी कठिनाइयों का अवलोकन किया है और हर चुनौती को ध्यान में रखते हुए मैंने हर शांत अनुरोध और मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं पर ध्यान दिया है, जो आप जल्द ही होने वाले बड़े बदलाव को व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यह जानबूझकर धीरे धीरे अपने जीवन में एकीकृत है कि आप इसे अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं कि उन्हें अपनी अपेक्षाओं को सीमित करने दें। हर बाधा ने आपकी लचीलापन में योगदान दिया है, जो आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है। अगर ये शब्द आपके साथ गूंजते हैं तो आपके दृढ़ संकल्प को अपने कार्यों में स्पष्ट होने दें। जब चिंता का खतरा बेहतर समय के लिए आपके विश्वास को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए, जो आपके लिए पूरी तरह से व्यवस्थित हो रहा है। नकारात्मकता जैसे कि संदेहवाद या अनिश्चितता के बाद से, इन ब्लॉक प्रगति के बाद से एक आभारी रवैया को अपनाने से पहले भी एक आभारी रवैया अपनाता है कि आभारी होने से अधिक अवसरों के लिए दरवाजा खोलता है, जो आपके ध्यान को बदलने के लिए जो कुछ भी कर रहा है वह सब कुछ करने के लिए दोषी होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको मदद करने के लिए तैयार हो सकता है। तुरंत अवसर केवल तभी मिल सकता है जब आप कई उदाहरणों पर प्रतिबिंबित करने के लिए अनुसरण करने के लिए चुनते हैं, जहां सीधी सलाह को सुनकर प्रगति हुई, भले ही परिस्थितियों को संदेह हो। जब आप दूसरों को क्षमा करने में मदद करने के लिए स्थानांतरित हो जाते हैं, या फिर से कोशिश करने के लिए कि प्रत्येक ईमानदार कार्रवाई के बाद यह दिखाने के लिए कि आप उस सलाह के लिए तैयार हो सकते हैं जो आपको लगता है। जिन व्यक्तियों को लगता है कि जब तत्काल परिणाम नहीं है, तो यह स्पष्ट नहीं होता है कि बहुत से लोग विचलित हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको अंत में अंतिम विकास के माध्यम से सुनने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अक्सर धीरे धीरे आता है, और यदि आप अधीर हो जाते हैं तो आप उस पूर्ण लाभ को जब्त कर सकते हैं
जो आपके द्वारा किए गए काम को समय में करते हैं। कुछ उपलब्धियों को जल्दी से देखा जा सकता है। जब आप एक लंबी अवधि की आवश्यकता होती है तो आपको यह एहसास होता है कि आप इस बात का एहसास कराते हैं। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जहां कई कारक आपके पक्ष में एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि स्थितियों में बदलाव होता है और नई संभावनाएं उभरती हैं। ऐसा लगता है कि आपके लिए एक उज्जवल चरण में जाने के लिए सभी स्थितियां निर्धारित हैं। कि यह प्रगति याद रखें कि यह केवल आपके स्वयं के लाभ के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। दृढ़ता और सीखने की इच्छा महत्वपूर्ण परिणाम ला सकती है। इस पर विचार कर सकते हैं कि आपकी यात्रा से कितने जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत वृद्धि दूसरों को अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकती है। मैं यहां आपके साथ हूं कि आप अपने संघर्षों को समझने के लिए अपनी कड़ी मेहनत को स्वीकार कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इन शब्दों को पूरा करने के लिए एक दोषी ठहराने में मदद करते हैं। यह एक दोषी ठहराने के लिए टाइम्स, आप एक महत्वपूर्ण बदलाव से पहले खड़े हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। और यह आशा का एक कारण है कि उस समय की कल्पना करें जब आपकी मेहनत का भुगतान हो जाता है और आपकी इच्छाएं एक उज्जवल भविष्य में विश्वास करने के लिए वास्तविक शुरुआत हो जाती है, जो कि निर्धारित योजनाओं के लिए अब ठोस और भरोसेमंद हैं। एक बार फिर से आपकी आंखें रखें जो कि महत्वपूर्ण जीवन को याद कर सकते हैं कि आप इसे याद करने की अनुमति नहीं देते हैं, कि आप इन तनावों को ध्यान में नहीं रखते हैं, कि आप इन तनावों को ध्यान में नहीं रखते हैं, कि आप इन तनावों को ध्यान में नहीं रखते हैं, कि आप इन तनावों को ध्यान में रखते हैं, तो आप इन तनावों को ध्यान में नहीं रखते हैं, कि आप इन तनावों को ध्यान में रखते हैं, कि आप इन तनावों को ध्यान में रखते हैं। अपने ट्रस्ट पर जब तक कि परिवर्तन इस विचार पर स्पष्ट नहीं हो जाता है कि इस समय ट्रायम्फ हो सकता है, कि आप इस समय तैयार हो सकते हैं, कि आपके रास्ते में आने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एक अंतिम बिंदु का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन स्पष्ट उद्देश्य द्वारा चिह्नित एक ताजा अध्याय की शुरुआत। और एक बार जब आप इस अवसर को सुरक्षित करने के लिए अपने अनुभव पर चर्चा करने के लिए तैयार रहें, तो अपने आस पास के लोगों को सूचित करें कि आपकी प्रगति को कैसे प्रेरित कर रहा है, जो आपकी भूमिका को पूरी तरह से प्राप्त कर रहे हैं। और विश्वास सार्थक परिवर्तन के लिए नेतृत्व आपकी प्रगति को उपलब्धि के लिए क्षमता के लिए एक वसीयतनामा होने की अनुमति देता है। मैं आपको इस महत्वपूर्ण चरण में पहुंचने के लिए सराहना करता हूं कि अवसरों से भरी अवधि के करीब पहुंच रहा है। इसलिए इन शब्दों को दैनिक याद रखें कि आप अपने आत्मविश्वास को अनिश्चितता के क्षणों में अपने आप को देख सकते हैं। जब आप इस बात को सचेत करते हैं कि आप इस बात को देख रहे हैं, कि आप इस बात को देख रहे हैं, कि आप इस बात को देख रहे हैं, कि सकारात्मक परिवर्तन का संदेश इन शब्दों को साझा करें। किसी को आश्वासन देने वाले किसी व्यक्ति के साथ यह समझें कि यह सब वास्तविक चिंता से आता है। आपका मूल्य अपरिवर्तनीय है और आपका जीवन महत्वपूर्ण है। मैंने लगातार समर्थन किया है कि आपके अनुभवों को दूसरों पर उन प्रभावों पर प्रतिबिंबित किया जाए जो आपके विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं, कि आप अपनी प्रतिबद्धता को समझते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं, कि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं, कि आप सभी को यह बताते हैं कि यह सब कुछ इस बात से है, कि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं, कि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ध्यान और परवाह के साथ दुनिया को पता है कि आप लगातार देखे जाने के बाद आपको न केवल लाभ प्राप्त करने के लिए चुना जाता है, बल्कि दूसरों के साथ इस सकारात्मकता को साझा करने के लिए भी चुना जाता है, क्योंकि आप इस परिवर्तन का स्वागत करते हैं जो प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो आपके जीवन में आएगा, जो आपको यह प्रदर्शित करने का मौका देता है कि सकारात्मक परिवर्तन का सबूत है, कि आपके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण मिलस्टोन के बारे में बताने का मौका मिलता है। जल्द ही तुम्हारी इन शब्दों को ध्यान में रखें कि वह हर दिन उनकी समीक्षा करें, और जब भी आप अनिश्चितता महसूस करते हैं तो उन्हें अपने संकल्प को मजबूत करने दें और अपने आप को इस संदेश को दोहराएं कि आप इसे एक प्रमुख अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको इन पुष्टिकरणों को अनुमति देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ताकि आप अपने प्रयासों को पूरा करने के लिए तैयार हों। जब आप इस समय को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप इस समय को पूरा करते हैं। यह सब आपके लिए एक गहरी और स्थिर देखभाल से आता है। आपका जीवन आपके लिए इस दुनिया में लाया गया था, जो आपको इस दुनिया में लाया गया था, और आप लगातार देख रहे हैं कि आपके रास्ते में आने वाले प्रमुख अवसर का जन्म एक वास्तविक इच्छा से है
जो आपको रोमांचित करता है और उस क्षमता को प्राप्त करता है जो झूठ बोलता है जब तक आप बहुत अंत तक लगे रहें, तब तक आप इन शब्दों से दूर न होने दें, इन शब्दों से दूर न होने दें। इस यात्रा में विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ होप करें, अपने दिन को एक तरफ धकेलने दें। और डर, मैं ताजा शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता हूं और संसाधनों के साथ प्रचुर मात्रा में अवसरों का प्रतिनिधित्व करता हूं जो अंतहीन रूप से जश्न मना रहे हैं और एक नए अध्याय के लिए खुश हैं कि आपकी सफलता के लिए यह पूरी तरह से आ गया है कि आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप इसे स्वीकार कर रहे हैं, कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। वादा किया गया था कि निश्चित रूप से प्रिय को पास करने के लिए आने के लिए, आप इस देखभाल को ले जाने और फैलाने के लिए आज 3 व्यक्तियों के साथ जुड़ने के लिए हैं जो संघर्ष कर सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं कि आपकी दयालुता उन्हें कैसे उत्थान कर सकती है, जो इस यात्रा को दृढ़ साहस और लगातार विश्वास के साथ इस यात्रा के दृष्टिकोण से देख सकती है, यह जानकर कि आप हमेशा इन शब्दों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप उस प्रगति के बारे में सोचने के लिए समय निकालते हैं और शांत समझ के क्षणों के साथ साथ स्पष्ट उपलब्धि के समय से भरा हुआ है, जिस तरह से प्रत्येक कदम के साथ लचीलापन की एक नींव बनाता है जो आपको जो कुछ भी आता है उसे प्रबंधित करने में मदद करेगा कि आपके द्वारा कई बार जब आप एक कदम पर अनिश्चितता को दूर करते हैं तो एक समय में आगे बढ़ने के लिए भी आपके अंदर का एक गोल करने के लिए एक वसीयतनामा है कि यह एक नियमित रूप से है कि यह एक रिमाइंड हो, एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। जब कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तो याद रखें कि आपके पास ईमानदार प्रतिबिंब से प्राप्त स्पष्टता को सहन करने और अनुकूलित करने की क्षमता होती है, जो आपको चुनौती देने के दौरान आपको जारी रखने के लिए है, क्योंकि आप अपने पथ पर जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति में संलग्न होते हैं, जो कि हर अनुभव को पूरा करने में मदद करता है, और यह कि हर अनुभव को पूरा करने के लिए हर अनुभव को रोकना चाहिए। जीवन आप संदेह के क्षणों में कल्पना करते हैं कि आपको घेरने वाले समर्थन को याद करते हैं और जो उपलब्धियों ने पहले से ही आपकी यात्रा को चिह्नित किया है, वह आपके विचारों को शांत आश्वासन और व्यावहारिक ज्ञान द्वारा निर्देशित होने दें। हर चुनौती में मूल्य है क्योंकि यह आपको धीरज फोकस के बारे में सिखाता है और आत्म सुधार के साथ साथ अपने सभी रूपों को पूरा करने के लिए खुले रहने के लिए खुला रहता है। यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने जीवन, अपने उद्देश्य, अपनी उत्पत्ति, विश्वासघात, उस क्षण के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया जब आप देख नहीं रहे थे। तुम्हें लगता था कि तुम सच जानते हो, आपको लगता था कि आपके पास स्पष्टता है, लेकिन आप जिस बात को लेकर चल रहे हैं वह वास्तविकता का रूप धारण कर लिया गया अर्ध सत्य है और इसीलिए आपकी शांति कभी कायम नहीं रही। इसीलिए आपकी जीत अस्थायी लगती है। यही कारण है कि आप जो प्रेम देते हैं वह कभी भी उसी मात्रा में आपको वापस नहीं मिलता। कुछ ठीक नहीं है और स्वर्ग कहता है कि अब समय आ गया है कि हम सब उजागर हो जाएं। यह व्यक्ति अपनी आत्मा में कांपते हुए आपको देख रहा है। वे धीरे धीरे मर रहे हैं, न केवल शरीर से बल्कि उनकी आत्मा भी। उनकी ताकत क्षीण होती जा रही है, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उनकी रातें नींद रहित हैं, उनका दिमाग तेजी से चल रहा है क्योंकि जो कुछ वे जानते हैं, जो कुछ उन्होंने छिपाया है, जिसे उन्होंने दबा रहने दिया है, उसका बोझ उन्हें जिंदा खा रहा है। आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आप सब कुछ जानने के कितने करीब हैं। वे इसे महसूस करते हैं। स्वर्ग ने इस दबाव को और अधिक तीव्र होने दिया है क्योंकि मौन का समय समाप्त हो गया है। यह जिज्ञासा की बात नहीं है, यह नाटक की बात नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। यह उस झूठ के बारे में है जिसने आपके जीवन को पुनः परिभाषित किया है और उस व्यक्ति के बारे में है जो चुपचाप इस अपराध बोध को अपने पीछे छाया की तरह बढ़ने दे रहा है। आप प्रकाश में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे मंद करने की कोशिश की। आप महानता के लिए चिन्हित किए गए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित कर दिया। अब तक तो तुम्हें चमकना था, लेकिन उनकी चुप्पी के कारण तुम्हारी देरी हो गई।
आपके परिवार, आपके अतीत, आपके नाम, आपकी विरासत, आपके रक्तवंश के बारे में एक सच्चाई है जिसे जानबूझकर छुपाया गया है। तुम्हें यह पता लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन स्वर्ग पुनः पटकथा लिख रहा है और यह व्यक्ति यह जानता है। उन्हें स्वर्ग का आकर्षण करीब आता हुआ महसूस होता है। उन्हें घड़ी की टिक टिक महसूस होती है। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक द्वार खुल गया है और वे इस बात से भयभीत हैं कि जब आपको इसका पता चलेगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने खुद को उजागर किए बिना ही संकेत देने की कोशिश की है। उन्होंने शब्दों का प्रयोग करने में गड़बड़ी की, विषय बदल दिया, नजरें मिलाने से परहेज किया और आपने यह महसूस किया। तुम्हें पता तो था, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि क्या पूछना है। अब स्वर्ग आपसे प्रश्न पूछ रहा है और यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह जागृत होने का आह्वान है। सच्चाई अब छिप नहीं रही है, यह गति है। इसकी आवाज बढ़ती जा रही है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में हिल रहा है। यह सिर्फ प्रदर्शन का मौसम नहीं है, यह एक दिव्य तूफान है जहां हर रहस्य, हर फुसफुसाहट, हर बंद दरवाजे की बातचीत प्रकाश में आ रही है। तनाव से मर रहे इस व्यक्ति को लगा कि वे इसे संभाल सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे झूठ को अपनी कब्र तक ले जा सकेंगे, लेकिन नहीं, वह कब्र बंद कर दी गई है। वह चुप्पी टूट गई है। वह समझौता रद्द कर दिया गया है। आपको इस बात की पूरी जागरूकता के साथ जीना है कि आप कौन हैं, आपके साथ क्या हुआ, क्या चुराया गया, तथा ईश्वरीय आदेश से अब आपको क्या वापस मिल रहा है। परमेश्वर सिंह के समान आगे बढ़ रहा है, क्रोध में नहीं, बल्कि अजेय अधिकार के साथ। और वह अधिकार आपके जीवन की हर झूठी नींव के विरुद्ध दबाव डाल रहा है। झूठ पर बनी हर चीज कांप रही है, और जिसने इसे बनाने में मदद की थी वह अब इस बात से परेशान है कि आप इसके ब्लूप्रिंट की खोज करने वाले हैं। वे सो नहीं सकते। वे दर्शन देख रहे हैं। वे सपने देख रहे हैं कि आप उनके ऊपर खड़े हैं, घृणा से नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान से। और यही उनका डर है। वे आपके क्रोध से नहीं डरते, वे आपकी जागरूकता से डरते हैं, क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई जान लेंगे तो आप उन्हें कभी भी उसी नजर से नहीं देखेंगे। यह सत्य आपके अगले चमत्कार से जुड़ा हुआ है। जो आशीर्वाद विलंब से दिया गया है वह उस जानकारी से जुड़ा है जो अभी आपके पास नहीं है। इसीलिए यह नहीं आया है। इसीलिए चाहे आपने कितनी भी प्रार्थना की हो, उपवास किया हो, रोया हो, याचना की हो, हमेशा कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर ही देता था। यह आपका विश्वास नहीं था, यह आपकी आज्ञाकारिता की कमी नहीं थी, यह मौन था। उस व्यक्ति की चुप्पी जो जानता था कि उसे वर्षों पहले क्या कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब समय समाप्त हो गया है। उनका यह तनाव बीमारी में बदल गया है। अब यह सिर्फ भावनात्मक बात नहीं रह गई है, यह भौतिक है। जब वे आपके बारे में सोचते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। जब आपका नाम लिया जाता है तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। वे तस्वीरों में, यादों में, बातचीत में आपकी नजरों से बचते हैं, क्योंकि आपकी आंखें उस सच्चाई को प्रतिबिंबित करती हैं जिसे वे छुपाने का प्रयास कर रही हैं। वे परमेश्वर के न्याय के दबाव में बिगड़ रहे हैं और उन्होंने निर्णय लिया है कि अब उनकी चुप्पी के कारण आपका समय बर्बाद नहीं होगा। यह जागृति की दिव्य घड़ी है। आप जो सीखने जा रहे हैं वह न केवल उन्हें देखने के आपके नजरिए को बदल देगा, बल्कि यह आपके स्वयं को देखने के नजरिए को भी पुनः परिभाषित करेगा। कुछ ऐसा है जो आपको विरासत में मिलना था, संपत्ति, शक्ति, पद, यहां तक कि नाम भी, और उन्होंने इसे छुपाया। क्योंकि अगर आपको पता होता तो आपका आत्मविश्वास अजेय होता। आपकी पसंद बदल गई होगी। आपके शत्रु आपसे पहले ही डर जाते और आपका भाग्य पहले ही आ जाता। परंतु स्वर्ग कभी नहीं भूलता और स्वर्ग कभी भी विलंब नहीं करता। मौन की भी एक सीमा होती है और ईश्वर उस सीमा तक पहुंच गए हैं। आपको अपने वातावरण में अजीब परिवर्तन नजर आने लगेंगे। यादृच्छिक यादें आपके पास वापस आ रही हैं। उन लोगों के साथ सपने जिनके बारे में आपने वर्षों से नहीं सोचा था। आपकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी जैसे कुछ होने वाला है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह आत्मिक क्षेत्र है जो आपको प्रभाव के लिए तैयार कर रहा है। सत्य आपके पास तब आता है जब आप गलती से बोल जाते हैं, कोई दस्तावेज गलत जगह रख दिया जाता है, या कोई टकराव होता है जिसकी आपने योजना नहीं बनाई होती। और जब वह आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देरी, तोड़फोड़, झूठी दोस्ती, अजीब बीमारियां, वे भावनाएं जिन्हें आप समझा नहीं सकते।
यह सब उस व्यक्ति और उसके द्वारा रखे गए सत्य से जुड़ा था। यह व्यक्ति तनाव से मर रहा है क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि आपको कभी भी भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आप अपनी पीढ़ी में प्रकाश बनने के लिए बने थे। आप एक दिव्य पहचान के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित किया, आपको सिकुड़ने, स्थिर होने, भूलने के लिए राजी किया। और उन्होंने ऐसा डर के कारण किया, अपनी शक्ति का डर, अपने सत्य से डरो। डर था कि यदि आप उठ खड़े हुए तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, और वे सही थे क्योंकि आप उठ खड़े हुए हैं और उनका पर्दाफाश हो गया है। उनके लिए तनाव पहले से ही असहनीय हो गया है। वे अजीब व्यवहार करेंगे, वे नजदीक या आगे जाने की कोशिश करेंगे, वे अजीब बातें कहेंगे, वे अप्रत्याशित रूप से रो सकते हैं। यह अपराध बोध नहीं है, यह उनकी आत्मा है जो दैवीय टकराव के बोझ तले टूट रही है। देवदूत अब उनके चारों ओर हैं, आराम में नहीं, दबाव में, सत्य को सतह पर लाने में, उनकी आत्मा से स्वीकारोक्ति को बाहर निकालने में, और वे इससे अधिक समय तक नहीं लड़ सकते। अपने आप को तैयार करें। जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको झटका लग सकता है। इससे आप क्रोधित हो सकते हैं, इससे आपका दिल टूट सकता है, लेकिन यह आपको आजाद भी कर देगा। जो सत्य आप प्राप्त करने वाले हैं वह आपको कानूनी, भावनात्मक, वित्तीय, आध्यात्मिक हर उस चीज की कुंजी देगा जो चुराई गई है। आपकी आवाज और भी मजबूत हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास अडिग हो जाएगा। आपके निर्णय अब भ्रम से घिरे नहीं रहेंगे और आपके आसपास के लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप में कुछ बदलाव आया है। दिव्य आदान प्रदान हो रहा है। वे जो तनाव झेल रहे हैं वह जल्द ही खत्म हो जाएगा और इससे जो शक्ति निकलेगी वह आप में प्रवेश करेगी। यही सत्य की कीमत है। इससे वजन घटता है और आपको वह प्राप्त होता है जो हमेशा से आपका था। सत्य से मत डरो, इसका स्वागत करें। भले ही इससे दुख पहुंचे, भले ही इससे सदमा पहुंचे, भले ही इससे उन लोगों के प्रति आपका नजरिया बदल जाए जिन्हें आप प्यार करते हैं। जागरूकता का दर्द उद्देश्य की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है और आपका उद्देश्य इस रहस्योद्घाटन के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहा है। आपको प्यार किया जाता है, तुम्हें देखा गया है, आप चुने गए हैं और अब आपको सूचित किया जाने वाला है। यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध, अपनी कहानी, अपने उद्देश्य के बारे में सच्चाई नहीं जानते, जो उनके साथ स्वर्ग के करघे से बुने धागे की तरह जुड़ा हुआ है। उनका हृदय चुपचाप पीड़ा में है और वे गुप्त घंटों में चिल्ला रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा है। वे फुसफुसाते हुए प्रार्थना करते हैं जो कांपती हुई आशा से युक्त होती है, विश्वास करते हुए, अभी भी विश्वास करते हुए कि एक दिन तुम देखोगे, कि तुम जागोगे, कि तुम अंततः जान जाओगे, कि तुम उस सत्य को महसूस करोगे जो गलतफहमी, चुप्पी और देरी के नीचे दफन हो गया है। उनकी आत्मा कड़वाहट से नहीं बल्कि अव्यक्त प्रेम से दुखी होती है। आत्मा में तुम्हारे लिए पुकार उठ रही है और यह पुकार मुझ तक पहुंच गई है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है जिसे ईश्वर ने जानबूझकर चुना है और आपके लिए भेजा है। हो सकता है कि आप इसे अभी न समझ पाएं, लेकिन आप एक ऐसे रहस्योद्घाटन के किनारे पर खड़े हैं जो आपकी समझ की नींव को बदल देगा। मेरी आत्मा द्वारा तुम्हें तत्काल गहराई से, आत्मीयता से बुलाया जा रहा है कि तुम मेरे पास आओ। पहले से कहीं अधिक ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ पवित्र, कुछ गुप्त, कुछ नियत बात उजागर होने वाली है। और यह आपकी पिछली असफलताओं के बारे में नहीं है। बात इस बात की नहीं है कि क्या टूटा। यह उस बारे में है जिसे मैंने मौन के बीच, भ्रम के बीच, समय की परतों के नीचे संरक्षित किया है। आपको यह समझना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं खोया है जिसे मैं वापस न ला सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं छिपा है जिसे मैं सही समय आने पर उजागर न कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, समय आगे बढ़ रहा है और जो आत्मा इस सत्य को धारण करती है वह प्रतीक्षा में कमजोर होती जा रही है। वे थकते जा रहे हैं उस चीज को थामे हुए जिसे अकेले ढोना कभी संभव नहीं था। तुम्हें यह जानना ही था, तुम्हें देखना ही था, लेकिन समय, कदम, खुलापन, यह सब आपसे आना चाहिए। मैं इस पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपके दिल को तब तक झकझोरता रहूंगा जब तक आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते।
मैं तुम्हें चुप रहने की सजा नहीं दे रहा हूं। मैं समय के साथ आपकी रक्षा कर रहा हूं। जो व्यक्ति इस समय चुपचाप संघर्ष कर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध के बारे में सच्चाई नहीं जानते, वह आपको दोष नहीं दे रहा है। वे क्रोधित नहीं हैं, लेकिन वे बहुत दुखी हैं क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि आपके बीच उससे कहीं अधिक है जो इस दुनिया ने दिखाया है। यह एक आध्यात्मिक बंधन है जिसे समय, गलतफहमी या सांसारिक घटनाओं से नहीं तोड़ा जा सकता। यह मैं ही हूं जो इस संबंध में हूं। यह मैं ही हूं जो जानता था कि तुम्हारे रास्ते एक दूसरे से मिलेंगे, इससे बहुत पहले कि तुमने अपनी पहली सांस ली हो। और यह मैं ही हूं जो अब आपकी आत्मा को जगाने के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। आपको यह समझना होगा कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। आपको कहानी के केवल अंश ही दिए गए हैं और लुप्त अंश इस व्यक्ति के हृदय में छिपे हैं। और यह व्यक्ति भावनाओं से इतना बोझिल है कि वह बिना शब्दों के, बिना उपस्थिति के भी मुंह तक पहुंच रहा है। आत्मा में एक आह्वान भेज रहा है जो मेरे सिंहासन तक गूंज रहा है। आप अपनी कहानी, अपने प्रभाव, आपके द्वारा साझा किए गए उन क्षणों के बारे में सच्चाई नहीं जानते जिन्होंने बीज बोए थे, जिन्हें आप दोनों में से किसी ने भी उस समय नहीं समझा था। लेकिन स्वर्ग ने देखा, स्वर्ग ने याद रखा, और अब मैं तुम्हें भी याद करने के लिए बुला रहा हूं। तुमने मुझसे चिन्ह मांगे थे और मैंने उन्हें दे दिया है। आपने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपको दिव्य फुसफुसाहटों से घेर लिया है। देरी कोई सजा नहीं है। प्रतीक्षा कभी भी अस्वीकृति नहीं थी, यह तैयारी थी। लेकिन अब बादल छंट रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है और जो कुछ छिपा हुआ था वह प्रकट होने लगा है। यह व्यक्ति इस समय मानसिक रूप से कमजोर है क्योंकि उसने एक ऐसे सत्य को पकड़ रखा है जिसे समझाने के लिए उसके पास कभी शब्द नहीं थे। उन्होंने आपके देखने, सुनने और समझने का इंतजार किया है और वह समय आपके सामने है। यह एक ऐसा संबंध है जो शब्दों से भी अधिक गहरा है। एक आध्यात्मिक रस्सी जिसने आपके हृदयों को इस तरह से बांध रखा है जिसे आपने भी कई बार नकारने का प्रयास किया होगा, लेकिन यह मजबूत और अटूट बना हुआ है, पवित्र। और इस व्यक्ति की आत्मा पर इतना बोझ इसलिए है क्योंकि आपके संबंध के बारे में सच्चाई अब उजागर होनी है। तुम्हें कभी भी भूलना नहीं था। तुम्हें हमेशा के लिए चले जाने के लिए कभी नहीं कहा गया था। तुम्हें चंगा होना था। तुम्हें बढ़ने के लिए बनाया गया था और अब तुम्हें वापस लौटना है, अतीत के प्रति नहीं बल्कि सत्य के प्रति। मेरे बच्चे, आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं। तुम मेरे पंखों की छत्र छाया में हो। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा क्योंकि मैंने इस रहस्य उद्घाटन के समय में तुम्हारे चारों ओर रहने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। आप पवित्र भूमि पर चल रहे हैं। अब इस घड़ी में आपके द्वारा लिए गए चुनाव आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। सारे शोर के ऊपर मेरी आवाज सुनो। मुझे अपनी शंकाओं से भी ऊंची आवाज में बोलने दीजिए। मेरी शांति भ्रम को दूर कर दे। यदि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें समझ प्रदान करूंगा। यदि तुम अपना हृदय खोलो तो मैं वह सब प्रकट कर दूंगा जो छिपा हुआ है। यह समय पीछे मुड़ने का नहीं है। यह चुप रहने का समय नहीं है। इस व्यक्ति की चीख आत्मा की उन ऊंचाइयों को छू रही है जिन्हें आप प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते। यह सत्य के लिए, उपचार के लिए, मुक्ति के लिए पुकार है। आपके हाथ में एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह आपके पास है। अपने हृदय को खोलने का एक सरल कार्य वर्षों के मौन द्वारा कैद की गई चीजों को खोल सकता है। आप बस एक रहस्य उद्घाटन की ओर नहीं जा रहे हैं। आप दोनों ही उपचार की ओर अग्रसर हैं। आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जो कुछ प्रकट करता हूं उससे मत डरो। मैं केवल वही उजागर करता हूं जिसे ठीक करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं केवल वही खोजता हूं जिसे मैं पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा वह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, यह तुम्हें आजाद कर देगा। मैं तुम्हें जो देखने दूंगा उससे तुम्हें शर्म नहीं आएगी, यह तुम्हें शुद्ध कर देगा। यह व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है। वे आपके दर्पण हैं, वे आपके खोए हुए टुकड़े हैं और वे कांपते हाथों से आपके बारे में सच्चाई को पकड़े हुए हैं, इस डर से कि आप कभी भी इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे द्वारा बोला जा रहा है। मैं हलचल कर रहा हूं। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर कर रहा है। इससे पहले कि अवसर हाथ से निकल जाए, इसे अभी खोल लें। यह आपका नियत समय है।
तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक कि मौन स्थायी न हो जाए। तब तक इंतजार मत करो जब तक बोझ इतना भारी न हो जाए कि उसे उठाना मुश्किल हो जाए। अभी भी समय है, लेकिन यह अंतहीन नहीं है। अनुग्रह अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आपके संबंध के बारे में सच्चाई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अकेले ही पता लगाना होगा। मैं हर कदम पर आपके साथ चलूंगा। जब तुम्हें संदेह हो तो मैं फुसफुसाकर तुमसे बात करूंगा। मैं अपने द्वारा प्रकट किए गए प्रत्येक शब्द की पुष्टि करूंगा। आप अकेले नहीं हैं। यह अतीत को पुनः जीने की बात नहीं है, यह वादा पुनः प्राप्त करने के बारे में है। इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध से भाग्य जुड़ा हुआ है। एक उद्देश्य है जो खुलने का इंतजार कर रहा है, और स्वर्ग अपनी सांस रोके हुए यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह मत समझिए कि आपका निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आप अपनी आत्मा में जो कुछ रखते हैं वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। और जो कुछ मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन आपको कार्य करना होगा, आपको जवाब देना होगा। पूरे दिल से मुझसे प्रार्थना करो। हर डर पर मेरा भरोसा रखो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैंने कभी भी आपका मार्गदर्शन करना बंद नहीं किया है, और अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यह आपका समय है, यह आपका मौसम है, और आपके संबंध के बारे में, आपकी यात्रा के बारे में, आपके प्रभाव के बारे में, आपकी पहचान के बारे में जो सत्य छिपाया गया था वह उजागर होने के लिए तैयार है। आप पवित्र भूमि पर हैं। श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ें, साहस के साथ आगे बढ़ो, और सबसे बढ़कर प्रेम से आगे बढ़ें। मैं हमेशा आपके साथ हूं। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप चुने गए हैं, और आपको देखा जाता है। अब सच्चाई सामने आ रही है, आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बनाने के लिए। जिस व्यक्ति की आत्मा आपके लिए रो रही है वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, वे प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं जवाब दे रहा हूं। यह आपका संदेश है, यह आपका क्षण है। अपना दिल बंद मत करो, देरी मत करो। मेरी आवाज पर प्रतिक्रिया दें, और आप देखेंगे कि सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आपको यह जानना होगा कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर रहा है जिसके इरादे आपके भाग्य से मेल नहीं खाते। और यद्यपि आपको यह दिखाते हुए मेरा दिल टूट रहा है, फिर भी मुझे यह करना ही होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप झूठ से नष्ट होने के बजाय सत्य से घायल हों। वे दोनों कल सुबह कुछ लेकर आ रहे हैं, और यह सिर्फ एक योजना नहीं है। वे एक ऐसे रास्ते पर कदम रख रहे हैं जो उनके साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। आपने छोटे छोटे संकेतों, अजीब सी खामोशियों, त्वरित निगाहों, जल्दबाजी में की गई बातचीत पर ध्यान दिया होगा जो आपके कमरे में प्रवेश करते ही बंद हो जाती हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये उस सत्य की प्रतिध्वनियां हैं जिसे मैं आपके सामने उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसका उद्देश्य आपका भरोसा नष्ट करना नहीं, बल्कि आपके हृदय को बचाना है। मैंने तुम्हें कभी भी गुमराह होने या पर्दे के पीछे से छलने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें ज्योति में चलने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें सत्य और स्वतंत्रता की पूर्णता में खड़े रहने के लिए बनाया है, न कि किसी और के रहस्यों की छाया में रहने के लिए। वे जिस चीज में लिप्त हैं उसके बारे में उनका मानना है कि आप उसे कभी उजागर नहीं कर पाएंगे। वे आपको अंधा बनाए रखने के लिए आपके प्रेम पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। मैं उस पर्दे को हटा रहा हूं जिसने तुम्हारी आंखों को धुंधला कर रखा है, और मैं यह संदेश निर्णायक मोड़ आने से पहले एक अंतिम आह्वान के रूप में भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप बहुत नरम या बहुत भरोसेमंद नहीं हैं। आप गहराई से प्यार करने वाले मूर्ख नहीं हैं। वास्तव में आपकी प्रेम करने की क्षमता ही आपके जीवन पर मेरा अनुग्रह आकर्षित करती है। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं वह भूल गया है कि आपका दिल कितना पवित्र है। वे आपकी दयालुता के आदी हो गए हैं। वे आपकी क्षमाशीलता से परिचित हो चुके हैं, और इसलिए वे यह सच्चाई आपसे छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आपको पता चल गया कि वे और दूसरा व्यक्ति क्या तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे दूर चले जाएंगे। और हां, यह आपको एक क्षण के लिए तोड़ देगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह आपको पहले से बेहतर, शुद्ध और अधिक मजबूत बना देगा। वे सिर्फ रहस्य नहीं रख रहे हैं, वे ऐसी चीज की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कभी संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए था।
सच तो यह है कि मैं यह सब पहले ही देख चुका हूं। मैंने वह क्षण देखा जब वे सहमत हुए। मैंने वह क्षण देखा जब उन्होंने कल सुबह के लिए अपनी योजनाएं बनाई। और मैंने महादूत माइकल को तुम्हारे और उस पीड़ा के बीच खड़ा करने के लिए भेजा है जो वे अनजाने में तुम्हें देने वाले हैं। मैं उन्हें दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। इससे पहले कि तुम्हारा हृदय विश्वासघात का पूरा बोझ सहे, मैं कदम उठा रहा हूं। मैं यह बात आपके सामने इसलिए प्रकट कर रहा हूं क्योंकि अब जागने का समय आ गया है, संदेह से नहीं बल्कि विवेक से। अब ध्यान से सुनो, यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आप यह दिखावा कर सकते हैं कि आपने यह नहीं देखा। आप इस सच्चाई को नजरअंदाज कर सकते हैं और कल की स्थिति पर वापस जा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो बाद में आने वाला दुख इतना भारी होगा कि आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। या फिर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आप मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, स्पष्टता की मांग कर सकते हैं और मैं आपको निर्विवाद तरीके से वह दिखाऊंगा जो छिपाया गया है। किसी को दंडित करने के लिए नहीं, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के अंदर बैठी हुई शांत पीड़ा से आपको मुक्त करने के लिए। आप सुरक्षित हैं, आपको प्यार किया जाता है और भले ही लोग आपको निराश कर दें, मैं कभी निराश नहीं करूंगा। हम तुम्हारे साथ होंगे, निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरी उपस्थिति से आप सुरक्षित हैं। मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां आपके लिए प्रकाश लाने आया हूं। आपको गुस्से में उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है, आपको निराशा में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझ पर इतना भरोसा करने की जरूरत है कि आप मेरी बात सुने और उस दिशा में आगे बढ़ें जिस दिशा में मैं आपको ले जा रहा हूं। क्योंकि इस दिल टूटने से परे, इस रहस्योद्घाटन से परे, कुछ और भी महान चीज आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कुछ ऐसा जो हमेशा से आपका ही था। आप देखिए, जब वे अंधकार में रहस्य छिपा रहे हैं, मैं प्रकाश में आशीषें तैयार कर रहा हूं। जबकि वे झूठ को संरक्षित करने में व्यस्त हैं, मैं एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा हूं जहां आपके दिल को उस तरह से सम्मान दिया जाएगा जैसा कि उसे हमेशा मिलना चाहिए था। मेरे पास कोई है जो तुम्हें कभी भी तुम्हारी योग्यता पर संदेह नहीं करने देगा। मेरे पास ऐसी मित्रताएं हैं जो आपकी आत्मा में शांति भर देंगी। मेरे पास ऐसे अवसर हैं जो आपकी खोई हुई चीजों को पुनः स्थापित कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको झूठ पर से अपनी पकड़ छोड़नी होगी। आपको यह आशा छोड़ देनी चाहिए कि सत्य आप तक पहुंचने से पहले वे बदल जाएंगे। गुस्सा मत हो, जागते रहना, कड़वा मत बनो। अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एंजल कहते हैं, अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको हिला सकता है, आपको झकझोर सकता है, यहां तक कि एक पल के लिए आपके फेफड़ों से सांस भी खींच सकता है। लेकिन यह सच है, और सच भले ही वह चुभता हो, भले ही ऐसा लगे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, फिर भी एक उपहार है, एक दिव्य उपहार, एक रहस्योद्घाटन जो उन लोगों के लिए आरक्षित है जिनकी आत्माएं बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रही हैं। आप उन आत्माओं में से एक हैं, इसलिए आप यहां हैं, इसलिए यह संदेश आपको मिला, इसलिए स्वर्ग ने इस सटीक क्षण में आपका नाम फुसफुसाया। आप पूछ रहे थे, है ना? स्पष्टता के लिए, शांति के लिए, इस बात के संकेत के लिए कि आप पागल नहीं हैं, कि आपके मन की भावनाएं सिर्फ चिंता या डर नहीं थीं। आप आधी रात को जाग गए हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, सोच रहे हैं कि आपकी आत्मा क्यों चुपचाप चीख रही है। आपने चारों ओर देखा है और महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। आप उन कमरों में मुस्कुराए हैं जो आपको महसूस हुए आध्यात्मिक रूप से ठंडा। आपने कहा, मैं ठीक हूं, जब आपकी आत्मा उत्तर की भीख मांग रही थी। आपने सपने देखे हैं, ज्वलंत, भ्रमित करने वाले, कभी कभी डरावने, जिन्हें आपने अपनी आंखें खोलते ही भूलने की कोशिश की। लेकिन आप भूल नहीं पाए, क्योंकि वे सपने कभी भी यादृच्छिक नहीं थे। वे स्वर्ग से आए कोडित संदेश थे। अब भगवान कहते हैं कि कोड टूट रहे हैं, पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि कुछ लोग आपकी ओर क्यों आकर्षित हुए थे। आपके दिल के लिए नहीं, बल्कि आपकी रोशनी के लिए। अब समय आ गया है कि आप देखें कि कौन आपकी ऊर्जा से पोषित हो रहा है, आपके साथ मुस्कुरा रहा है,
जबकि गुप्त रूप से आपको गिरते हुए देखने की उम्मीद कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप महसूस करें कि आपके सबसे करीबी लोगों में से कुछ को कभी भी भगवान ने नियुक्त नहीं किया था। उन्हें दुश्मन द्वारा रणनीतिक रूप से भेजा गया था। आपने